Hey guys, this is Amrita and welcome back to my channel. Guys, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी SBI डिजिटल अकाउंट के फुल फीचर्स को लेकर। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो आप थोड़ा जान लीजिएगा। तो इसको अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को सिखा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में पहले ही आता है कि इंडिविजुअल इंडियन को ही ये अप्लाई करने का मौका दिया जाता है और 18 ईयर्स उसका होना ही चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं तो आपको एक प्रोसेस में जाकर देखने को मिलता है कि वहाँ पे माइनर लिखा हुआ है। इफ़ यू आर माइनर देन यू शुड हैव योर गार्जियंस नेम, वो सेक्शन एक रहता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे फिर माइनर क्यों है। गाइस, वो सेक्शन पहले था, इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जब से आधार शुरू हुआ है और डिजिटलाइजेशन का ये प्रोसेस चालू हुआ है उसके बाद से ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। मतलब अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है और आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर के साथ अटैच नहीं है, तो आप ये अकाउंट खोल नहीं पाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंडियन मोबाइल नंबर, जो अभी वर्किंग सिचुएशन में होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो OTP आएगा उसी के बाद से ही आपका पूरा ऑथेंटिकेशन होगा। तुम्हारे को पहले EKYC फिलअप करना होता है। EKYC कंप्लीट होने के बाद ही ये डिजिटल अकाउंट ओपन होता है। तो ये जो EKYC होता है ये आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ ही आपका हो जाता है जब भी आप प्रोसेस करते हैं। एक टाइम पे एक कस्टमर एक ही डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट जिसके साथ आपका आधार कार्ड पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आप फिर से उसी आधार कार्ड के नंबर के साथ दूसरा डिजिटल अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। एक मोबाइल और एक डिवाइस के साथ एक ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। आप ये ट्राई करके देख सकते हैं गाइस। एक मोबाइल के साथ हमेशा एक ही अकाउंट ओपन होता है। उस मोबाइल के साथ अगर आप कोई दूसरा अकाउंट फिर से ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो एरर शो करता है, आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उस प्रोसेस को लेकर। केस में SBI फुल्ली अपना राइट रखता है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए। मतलब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कोई एप्लीकेशन या फिर कोई प्रोसीजर आपका डिनाई करता है तो वो बैंक को आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाते हैं। जो क्राइटेरिया अभी मैं आपको बताया है उसी क्राइटेरिया को लेकर अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। मतलब कि रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। आप बाद में जाकर इस ओपन को सिंगल टाइम एक ट्रांजैक्शन के ऊपर ही बैंक से ओपन कर सकते हैं और अकाउंट नंबर बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ प्रोवाइड बैंक से ही हो जाता है। लेकिन आप ये अकाउंट जॉइंट ओपन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही आपको नहीं दिया जाता है। आपको सिंगल ही ये अकाउंट ओपन करना रहता है। अगर आपको डिजिटल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले इस अकाउंट को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। ब्रांच में विजिट करने के बाद आप ये अकाउंट फिर नॉर्मल कर सकते हैं और नॉर्मल के बाद आप जॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये अकाउंट डिजिटल ही ओपन होता है तो आप हमेशा ही मोबाइल या कंप्यूटर से ही इसको ओपन करते हैं। लेकिन iOS वर्जन 8 और एंड्रॉयड का वर्जन 5 उसके ऊपर ही ये काम करता है। उससे नीचे आप ये काम नहीं करता है और आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपने जो ब्रांच सिलेक्ट किया होता है उसी ब्रांच को आपका होम ब्रांच तय किया जाता है। ये अकाउंट आप डिजिटली ओपन तो कर लेते हैं लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे आपको डिजिटली क्लोज का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको दिखा दिया है कि बैंक अकाउंट क्लोजिंग का कोई भी सिस्टम अभी तक ऑनलाइन चालू नहीं किया गया है। अगर आपको कोई भी अकाउंट क्लोज करवाना है तो आपको होम ब्रांच में विजिट करना ही होगा। चेकबुक का चार्ज जो है वो नॉर्मल अकाउंट की तरह ही होता है और ATM का भी एनुअल चार्जेस सेम ही होता है। आप चाहे तो ATM कार्ड को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जो बैंक 2 ऑप्शन देता है उसी 2 ऑप्शन से आपको जो ATM कार्ड है वो चूज़ करना होता है। और ATM का जो पिन होता है वो आपको ग्रीन पिन जैसे सेट करते हैं ऑनलाइन वैसे ही सेट करना होता है। इसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है।
डिजिटल अकाउंट है और पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इस अकाउंट में पासबुक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आप अगर रिक्वेस्ट भी करते हैं तब भी आपको पासबुक नहीं मिलता है। इस अकाउंट में आपको ईमेल स्टेटमेंट ही मिलेगा। और सबसे ज़रूरी जो बात, ये अकाउंट फुल्ली ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको कोई भी चार्ज डिडक्ट नहीं किया जाता है। अगर आप कुछ भी मतलब आपका बैलेंस अगर कम हो जाता है, ज़ीरो पे भी आ जाता है, आपको चार्जेस नहीं देना होता है। और जो आपका ईमेल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बैंक मंथली प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो सिस्टमेटिक वे है ये बैंक कभी भी चेंज कर सकता है, चाहे तो इसको क्वार्टरली भी बैंक प्रोवाइड कर सकता है। इसमें एक रिव्यू जान लेते हैं गाइस कि 2021 में जब हम सभी डिजिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और यूथ जो है सभी कोई मोबाइल बैंकिंग की तरफ ही झुक रहा है, तो आपके पास में डिजिटल एक अकाउंट होना ही चाहिए। इंस्टा अकाउंट का जो एक बड़ा क्राइटेरिया है कि इंस्टा अकाउंट में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं या फिर रख नहीं पाते हैं, वो इसमें नहीं होता है। लेकिन इसका एक ही फीचर है या फिर रेस्ट्रिक्शन है, वो ये कि आपको एक बार ब्रांच में विजिट करना होता है उस रेफरेंस आईडी के साथ। वो रेफरेंस आईडी जो जनरेट होता है उसको अगर आप लेके जाते हैं तो बैंक में तुरंत आपका अकाउंट खोल दिया जाता है और बाकी जो प्रोसेस है आप फुल्ली डिजिटली ऑनलाइन ही प्रोसेस कर पाते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप टेक सेवी हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग चलाना आपके लिए ईजी है, आप चला सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी या फिर मेरा रिव्यू यही होगा कि आपको 100% एक SBI में डिजिटल अकाउंट ओपन करना ही चाहिए, क्योंकि SBI की तरह और कोई दूसरा प्राइवेट या PSU बैंक में कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो SBI प्रोवाइड आपको नहीं करता है। हाँ, इनका सर्विस सिस्टम कुछ ख़राब है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि SBI का जो कंज्यूमर है वो इतना ज़्यादा है और बैंक के हिसाब से कि वो ठीक ठाक से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन होता है, बाकी जो लोन फैसिलिटी होता है, जो और स्कीम्स होता है, सभी कुछ में आपको SBI हमेशा ही एक नंबर पे ही मिलेगा। तो अगर आप SBI को प्रेफर करते हैं तो SBI में एक डिजिटल अकाउंट ज़रूर खोल लीजिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ बने रहिएगा मेरे चैनल में और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।